Hello everyone, welcome to our channel. We are going to discuss the Insight IS Daily Current Affair of 23rd of November 2020. The topic that we are going to discuss today, from means point of view there are 7 news, and from the prelims point of view there are 4 news that we are going to cover. And guys, I want to ask some suggestion from you that मुझे जो मैंने सोचा था कि जो विजन का मीन्स 365 होता है, ठीक है। विजन आईएएस का मीन्स 365 की सीरीज़ में स्टार्ट करूँ कि नहीं करूँ, ये एक बार आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। एंड अलॉन्ग विद दिस आई एम गोइंग टू प्लान कि जो जीएस है हमारा, ठीक है, जनरल स्टडीज़ का पोर्शन है, उसके जो है, ठीक है, स्टैटिक पोर्शन के हम कुछ वीडियोस बनाएं, ठीक है, सो दैट आपको एक ओवरऑल जो है रिवाइजिंग टाइम में एक बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकती है। तो उसके वीडियोस में बना हूँ या नहीं, एक बार आप सजेस्ट कर लो। वैसे भी मैंने इथिक्स का जो है वो स्टार्ट कर दिया है, कुछ ही दिनों में अपलोड कर रहे हूँ, और बाकी जो है वो अपलोड करूँ या ना करूँ, एक बार सजेस्ट कर लो मुझे। एंड अलॉन्ग विद दिस जो विजन आया इसका मीन्स 365 है, उसके रिलेटेड भी एक बार आप मुझे बता दो, ठीक है, कि वो स्टार्ट करना चाहिए कि नहीं, कि आपका बस ये जो हमारा डेली चल रहा है, ठीक है, मंथली वाला, उससे ही कंप्लीट कवर हो जाएगा, ठीक है। एक बार मेंशन कर दो कमेंट सेक्शन में। एंड चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। जीएस2 पेपर की पहली न्यूज़ है, ठीक है। तो न्यूज़ है कि वाई पंजाब क्लेम ओवर चंडीगढ़ इज़ स्ट्रॉन्गर दैन दैट ऑफ द हरियाणा, ठीक है। तो रिसेंटली क्या हुआ है, जो हरियाणा, जैसे हम पहले एक बेसिक बता देती हूँ कि जैसे हम जानते हैं कि चंडीगढ़ इज़ एन यूनियन टेरिटरी, यूटी है, और पंजाब और हरियाणा दोनों की एक कैपिटल है, ठीक है। दोनों, पंजाब स्टेट एंड हरियाणा स्टेट, बोथ हैव द सेम कैपिटल ऑफ अ चंडीगढ़, ओके। एंड चंडीगढ़ इज़ वन ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, ओके। ये हो गया एक बेसिक आइडिया। अभी आपको बता देती हूँ कि कंटेक्स्ट क्या है। तो रिसेंटली हरियाणा गवर्नमेंट ने सजेस्ट किया है दैट इट विल बी अ बेटर इफ बोथ हरियाणा और पंजाब, ठीक है, एग्री करे ऑन अ चंडीगढ़ एज ए यूनियन टेरिटरी एंड मेक देयर इंडिपेंडेंट कैपिटल एंड बेंच ऑफ अ हाई कोर्ट, ठीक है। तो उन्होंने बोला है कि हरियाणा और पंजाब की दोनों की कैपिटल है चंडीगढ़, ठीक है। तो चंडीगढ़ को एज ए यूनियन टेरिटरी स्पेशली वैसे ही रखा जाए, उसके जैसे उसके साथ साथ हम दोनों का जो एक कॉमन जो है, ठीक है, चंडीगढ़ जो कैपिटल है उसको जो है छोड़ते हुए कोई दूसरी जो है इंडिपेंडेंट कैपिटल इस्टेब्लिश करे, उसके साथ साथ जो है बेंचेस ऑफ हाई कोर्ट भी एक इंडिपेंडेंट इस्टेब्लिश करे, ऐसा हरियाणा गवर्नमेंट ने रिसेंटली सजेस्ट किया है, ठीक है। वाई वॉज चंडीगढ़ क्रिएटेड, ठीक है। अभी ये देखो चंडीगढ़ क्यों क्रिएट हुआ था, इसके बारे में यहाँ पे हिस्ट्री दी है कि चंडीगढ़ वॉज प्लान टू रिप्लेस द लाहौर, ठीक है। जिसे पार्टीशन टाइम में, ठीक है, पार्टीशन के टाइम पे लाहौर तो उधर चले गया, ठीक है, पाकिस्तान के यहाँ पे। तो अभी उसी टाइम पे जो है उसी को रिप्लेस करते हुए, लाहौर को रिप्लेस करते हुए चंडीगढ़ का फॉर्मेशन किया गया था, ठीक है। एंड फ्रॉम 1952 टू 1966, ठीक है, उस टाइम तक, ठीक है, जब ठीक है, वो टाइम था जब टिल हरियाणा वॉज क्रेव्ड आउट ऑफ द पंजाब, ठीक है, चंडीगढ़ रिमेन द कैपिटल ऑफ अ पंजाब। अलॉन्ग विद दिस एट द टाइम ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ पंजाब 1966 में जब हुआ था, सिटी अज्यूम द यूनिक डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग अ कैपिटल ऑफ बोथ पंजाब एंड हरियाणा, ठीक है। जब वहाँ उसका रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था, ठीक है, स्टेट जब डिफरेंट फॉर्म हो रहे थे, ठीक है, तो पंजाब का फॉर्म हुआ था 1966 में। तो उस टाइम पे क्या हुआ, एक डिस्टिंग यूनिक कैपिटल सिटी जो है, ठीक है, दोनों पंजाब और हरियाणा की बनाई गई, ठीक है। इवन इट वाज डिक्लेयर एज ए यूनियन टेरिटरी, ठीक है। जैसे इनिशियली वो यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर थी, पर फिर भी उसको जो है पंजाब और हरियाणा की कैपिटल बनाई गई, ठीक है। जब, और हम एक बात याद रखना कि जैसे हम जानते हैं कि यूनियन टेरिटरी जो होती है, इट इज़ प्लेस अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ अ सेंटर, ठीक है। वाई वॉज अनाउंस देन, ठीक है, अभी इतना था, ठीक है, अभी सेंटर के अंडर थी, यूनियन टेरिटरी थी, ठीक है। रीऑर्गेनाइजेशन के टाइम पे उस दोनों की भी कैपिटल बनाया गया उसको, ठीक है। तो ये ऐसा अनाउंस क्यों किया गया, ठीक है। वॉट वॉज अनाउंस देन, ठीक है, ये पूरा एक बैकग्राउंड देखते हैं कि द दिन हमारी जो प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, उन्होंने अनाउंस किया था दैट अ हरियाणा इन अ ड्यू कोर्स वुड हैव इट्स ओन कैपिटल एंड चंडीगढ़ वुल गो टू द पंजाब, ठीक है। तो उन्होंने बोला था कि हरियाणा अपनी कैपिटल बना लेगा, और उसके साथ साथ पंजाब जो रहे, पंजाब की जो कैपिटल रहेगी वो चंडीगढ़ रहेगी। बट बाद में क्या हुआ, 1985 में राजीव गांधी का जब था, ठीक है, टाइम, द राजीव लोंगोवाल अकॉर्ड, उस टाइम पे क्या हुआ, चंडीगढ़ was handed over the Punjab on January 26, 1986, but Rajiv Gandhi government विड्रॉ एट द लास्ट मिनट, ओके। फिर बाद में क्या हुआ, चंडीगढ़ को हैंड ओवर कर दिया गया, पर बाद में क्या हुआ, एट द
लास्ट मोमेंट राजीव गांधी गवर्नमेंट ने ये जो था, ठीक है, उससे बैकआउट कर दिया। ठीक है, तो रिसेंट डेवलपमेंट अगर देखा जाए तो 2018 में क्या हुआ, हरियाणा सीएम जो है मनोहर लाल, ठीक है, उन्होंने सजेस्ट किया था कि टू सेटअप अ स्पेशल बॉडी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ चंडीगढ़। बट उस टाइम पे क्या हुआ, पंजाब की जो सीएम थे उन्होंने रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने बोला कि द सिटी इज इंडिस्प्यूटेडली बिलोंग टू द पंजाब। ठीक है, हरियाणा ऑन इट्स पार्ट हैज़ बीन डिमांडिंग फॉर अ सेपरेट हाई कोर्ट एंड इवन लॉ on with Punjab by passing a resolution in the Vidhan Sabha demanding 20 rooms in a Vidhan Sabha complex that have been possession of a पंजाब। ओके, इस तरीके से हमारी जो पहली न्यूज़ थी, इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ थी, वो हमने कवर कर ली। ठीक है, अब देखते हैं इशू रिलेटेड टू द हेल्थ रिलेटेड न्यूज़ है कि एक्सपेरिमेंटल ड्रग गिवन टू ट्रम्प टू ट्रीट अ कोविड-19 विंस FDA क्लियरेंस। तो रिसेंटली क्या हुआ है कि जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने ग्रांटेड इमरजेंसी authorization to the experimental antibody treatment given to the President Trump last month when he developed a COVID-19, the disease caused by the नोवेल कोरोना वायरस। ठीक है, उनको जब कोविड-19 हुआ था उस टाइम पे क्या हुआ, इमरजेंसी ऑथराइजेशन, ठीक है, उसके अंडर में क्या हुआ, एक्सपेरिमेंटल एंटीबॉडीज ट्रीटमेंट जो है प्रेसिडेंट ट्रम्प को उस टाइम पे जो है दिया गया था। ठीक है, अभी इस ड्रग के बारे में अगर देखा जाए जो उनको दिया गया था, तो ड्रग इज मेड बाय द रिजीरोन, ठीक है, फार्मास्यूटिकल इनके थ्रू बनाया गया था। ये कॉकटेल है ऑफ अ 2 मोनोक्लोनिक एंटीबॉडीज कॉल्ड एज अ कैसिडिविमैब एंड अ इमदेविमैब। ओके, तो इस तरीके से ये दो जो ड्रग्स ये दो जो एंटीबॉडीज थे, ठीक है, इनका दोनों का कॉकटेल है। ठीक है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, इट इज़ डिजाइन टू प्रिवेंट इन्फेक्टेड पर्सन फ्रॉम डेवलपिंग अ सेवरल इलनेस। ठीक है, तो ये प्रिवेंट करता है पर्सन को फॉर डेवलपिंग अ सेवरल इलनेस। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर अ बॉडी टू डेवलप इट्स ओन प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स, द ड्रग इमिटेड द बॉडी नेचुरल डिफेंस। ठीक है, मतलब इनिशियली खुद ही जो बॉडी है, ठीक है, वो प्रोटेक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप करने के पहले ही ड्रग जो है इमिट किया जाता है बॉडी में, एंड बॉडी जो है नेचुरल डिफेंस जो है डेवलप करती है उस टाइम पे। ठीक है, इट इज़ अ सेकेंड ड्रग ऑफ दिस टाइप कॉल्ड एज अ मोनोक्लोनिक एंटीबॉडीज टू बी क्लियर फॉर ट्रीटिंग द कोविड-19। ठीक है, अब ये मोनोक्लोनिक एंटीबॉडीज क्या होता है, तो मोनोक्लोनिक एंटीबॉडीज जो होते हैं आर द प्रोटीन दैट मिमिक द इम्यून सिस्टम एबिलिटी टू अटैक द वायरस। ठीक है, एंड एक मैन मेड प्रोटीन होते हैं वो। अभी मैं बता देती हूँ कि पॉलीक्लोनिक और मोनोक्लोनिक क्या होता है। ठीक है, तो पॉलीक्लोनिक जितने भी एंटीबॉडीज होते हैं, ठीक है, दे आर चीप टू प्रोड्यूस, एंड मोनोक्लोनिक जो होते हैं वो एक्सपेंसिव होते हैं। मिक्स पॉपुलेशन ऑफ एंटीबॉडीज यहाँ पे दिखाई जाते हैं, और यहाँ पे सिंगल एंटीबॉडी स्पीशीज। ठीक है, ठीक है, मोनोक्लोनिक ऑब्वियसली मोनो स्टैंड फॉर वन एंड पॉली मतलब मेनी। दस इससे समझ में आता है कि मिक्स पॉपुलेशन ऑफ एंटीबॉडीज एंड हियर सिंगल एंटीबॉडी स्पीशीज। ठीक है, यहाँ पे देखा जाए कि मे बाइंड टू डिफरेंट एरिया ऑफ अ टारगेट मॉलिक्यूल विल बी बाइंड ओनली सिंगल स्पेसिफिक साइट। ठीक है, सिंगल स्पेसिफिक साइट को ये जो होता है उसमें, ठीक है, इट इज़ बाइंड, एंड यहाँ पे क्या होता है, डिफरेंट एरिया ऑफ अ टारगेट टॉलरेंस ऑफ अ स्मॉल चेंजेस इन द प्रोटीन स्ट्रक्चर। ठीक है, एंड मे ओनली रिकॉग्नाइज अ पर्टिकुलर प्रोटीन। ठीक है, ये सारा इन दोनों का डिफरेंस है। ठीक है, इंडेफिनेट रिन्यूएबल होती है ये पोलोक्लोनिक एंटीबॉडीज़ एंड मोनोक्लोनिक एंटीबॉडीज़। इस तरीके से जो ये ड्रग दी थी उनको, ठीक है, बस इतना ही इंपॉर्टेंस था। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। एट UNSC इंडिया कॉल फॉर इमीडिएट सीज फायर इन अफगानिस्तान। तो इंडिया ने रिसेंटली UNSC की जो मीटिंग चल रही है उन्होंने वहाँ पे बोला कि इंडिया हैज़ कॉल फॉर द इमीडिएट कंप्रेहेंसिव सीज फायर इन अफगानिस्तान। ठीक है, मैं पहले आपको एक सीज फायर क्या होता है वो बता देती हूँ। तो सीज फायर मतलब क्या होता है, टेम्पररी स्टॉपेज ऑफ अ वॉर इन विच ईच साइड एग्री विथ ईच अदर टू सस्पेंड एग्रेसिव एक्शन। ठीक है, तो टेम्परेरी स्टॉपेज ऑफ अ वॉर हम बोल सकते हैं टू द सीज फायर, दोनों साइड से एग्री किया जाता है कि सस्पेंड करे एग्रेसिव एक्शन। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं सीज फायर। तो रिसेंटली UNSC के मीटिंग में इंडिया ने बोला है कि फॉर अ इमीडिएट सीज फायर इन अफगानिस्तान। ठीक है, यहाँ पे अभी पढ़ते हैं ये लाइन। एट अ रीसेंट UNSC मीटिंग कन्वेड अंडर द एरिया फॉर्मूला, ठीक है, इनफॉर्मली कन्वेड एट द रिक्वेस्ट ऑफ अ UNSC, इंडिया
reiterated that for durable peace in Afghanistan, we have to put the end of a terrorist safe haven and centuries operating across the Durand लाइन. ठीक है. वाई इज़ इंडिया कंसर्न, अभी इंडिया कंसर्न क्यों है, तो अफगान पीस प्रोसेस. ठीक है. उसके साथ साथ प्रीमेच्योर विड्रॉल हुआ. ठीक है. नाटो दैट इज यूएनएससी के कोहिलेशन फोर्सेस का. ठीक है. कुड लीव अपॉर्चुनिटी. ठीक है. ये दोनों जो मेजर इवेंट हुए वहाँ, ठीक है, वहाँ पे अफगानिस्तान में, दस हम बोल सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी देती है फॉर द टेररिस्ट नेटवर्क कि वो टारगेट करे अफगानिस्तान को, उसके साथ साथ इंडिया को. ठीक है. एट द रिसेंट क्या हुआ है, एट रिसेंटली एज ए मे इन दिस ईयर, यूएन ने इशू किया था एक रिपोर्ट जो प्रोवाइड करता है एविडेंस दैट डिस्पीट अश्योरेंस फ्रॉम अ तालिबान टू द यूनाइटेड स्टेट, अल कैदा, ठीक है, ये स्टिल प्रेजेंट है अफगानिस्तान में. ठीक है. तो ये पता चला है. ठीक है. एंड दस हम बोल सकते हैं कि ये जैसे यूएन कोहिलेशन फोर्स का विड्रॉल, ठीक है, उसके साथ साथ अफगान पीस प्रोसेस का जो इशू चल रहा है, ठीक है, ये कहीं ना कहीं जो टेररिस्ट नेटवर्क है वो हार्म कर सकते हैं. ठीक है. दे कैन टारगेट बोथ अफगानिस्तान एंड इंडिया. अलॉन्ग विद दिस व्हाट नीड टू बी डन नाउ. ठीक है. अभी हमें तो पता चल गया कि ऐसा हो सकता है, मतलब ऐसा लग रहा है हो सकता है करके, तो क्या कर सकते हैं. ठीक है. टू वायलेंस फॉर द वायलेंस टू एंड इन अफगानिस्तान, टेररिस्ट सप्लाई चेन मस्ट बी ब्रोकन. ठीक है. तो टेररिस्ट सप्लाई चेन जो है उसको ब्रोक करना चाहिए. ठीक है. 4 रिक्वायरमेंट है फॉर द पीस एंड द स्टेबिलिटी इन अफगानिस्तान हाईलाइटेड बाय द इंडिया आर. तो इंडिया ने क्या हाईलाइट किया है, सबसे पहला है कि प्रोसेस हैड टू बी अफगान लीड एंड अफगान ओन. ठीक है. जो भी प्रोसेस है वो अफगान लीड और अफगान ओन ही होना चाहिए. ठीक है. अफगान का ही होना चाहिए. उसके साथ साथ जीरो टॉलरेंस होना चाहिए फॉर टेररिज्म. ठीक है. राइट ऑफ अ वुमेन नीड टू बी स्ट्रांगली प्रोटेक्टेड एंड राइट ऑफ माइनॉरिटी, उसके साथ साथ वनरेबल सेक्शंस के जितने भी राइट्स होते हैं उसको सेफगार्ड करना चाहिए. एंड ट्रांजिट राइट ऑफ अफगानिस्तान शुड नॉट be used by country to extract a political price for the Afghanistan. ठीक है. These are the few requirement highlighted by the India. Okay. This is our news. And moving toward the next line, next point, India set to launch a deep sea mission. तो इंडिया इज प्लानिंग कि वो लॉन्च करे एक एम्बिशियस डीप सी ओशन मिशन. ठीक है. रिक्वायर्ड अप्रूवल आर ऑब्टेन फ्रॉम द फॉर द मिशन. ठीक है. इस मिशन के बारे में अगर देखा जाए तो मिशन प्रपोज जो हुआ है, ठीक है, टू एक्सप्लोर अ डीप ओशियन सिमिलर टू द स्पेस एक्सप्लोरेशन स्टार्टेड बाय इसरो अबाउट 35 ईयर एगो. ठीक है. तो जैसे इसरो है एक स्पेस जो है उसको एक्सप्लोर करने के लिए मिशन, उसी तरीके से एक मिशन हो. ठीक है. फॉर द डीप एक्सप्लोरेशन ऑफ अ ओशियन. ठीक है. फोकस रहेगा इस मिशन का विल बी ऑन अ डीप सी माइनिंग, ओशियन क्लाइमेट चेंज एडवाइजरी सर्विसेज, अंडर वाटर व्हीकल एंड अंडर वाटर रोबोटिक रिलेटेड टेक्नोलॉजी. ठीक है. इन सारे सेक्टर्स में इस मिशन का फोकस रहेगा. 2 की प्रोजेक्ट प्लान किए गए हैं अंडर दिस डीप ओशन मिशन. ठीक है. वो है कि डिसैलिनेशन पावर प्लांट. ठीक है. डिसैलिनेशन प्लांट पावर बाय द टाइडल एनर्जी. एंड अलॉन्ग विद दिस सेकेंड कौन सा जो प्रोजेक्ट है वो है सबमर्सिबल व्हीकल. ठीक है. दैट कैन एक्सप्लोर अ डेप्थ ऑफ एटलीस्ट 6000 मीटर. ठीक है. तो ये दोनों प्रोजेक्ट का प्लान किया गया है. ठीक है. इस सिग्निफिकेंस क्या है अभी ये डीप ओशन मिशन का, तो मिशन विल बूस्ट द एफर्ट फॉर एक्सप्लोरिंग इंडियाज वास्ट एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड अ कंटिनेंटल शेल्फ. ठीक है. जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और कंटिनेंटल शेल्फ है, ठीक है, उसका जो है एक्सप्लोर करने के लिए इंडिया का एक एफर्ट्स को बूस्ट करेगा ये मिशन. उसके साथ साथ प्लान विल इनेबल इंडिया टू डेवलप अ कैपेबिलिटीज to explore resources in the central India Ocean Basin. ठीक है. दिस आर द 2 significance of this deep ocean mission. पोटेंशियल देखा जाए यहाँ पे एक पॉइंट डिस्कस किया गया है कि इंडिया हैज़ बीन अलॉटेड 75 स्क्वायर किलोमीटर इन द सेंट्रल इंडिया ओशन बेसिन. ठीक है. तो जो यूनाइटेड नेशन सी बेड अथॉरिटी है फॉर एक्सप्लोरेशन ऑफ अ पॉलीमेटेलिक नोडल्स, ठीक है, तो ये जो यूएन बेस्ड अथॉरिटी है, ठीक है, उन्होंने 75 स्क्वायर किलोमीटर का जो है जगह, ठीक है, उन्होंने सेंट्रल इंडिया ओशन बेसिन को दी है. ठीक है. इंडिया को कि वहाँ पे आप एक्सप्लोरेशन कंडक्ट कर सकते हो. ठीक है. अभी ये जो बॉडी है, ठीक है, बेसिन है सेंट्रल इंडिया ओशन बेसिन, रिजर्व कंटेन करती है काफ़ी ज़्यादा डिपॉजिट ऑफ मिनरल्स जैसे कि आयरन, मैग्नीशियम, निकल एंड कोबाल्ट. एंड ये कहीं ना कहीं इन्वेसाइज करता है दैट 10% जो होगी रिकवरी ऑफ अ लार्ज रिजर्व कैन मीट द एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ इंडिया फॉर द नेक्स्ट 100 ईयर. दस ये बहुत जो है इम्पॉर्टेंट है ये मिशन. ठीक है. क्योंकि इतना ज़्यादा अगर एक्सप्लोरेशन होगा तो यहाँ पे जैसे पॉइंट मेंशन किया है कि इवन 10% रिकवरी होगी. ठीक है. ऑफ दिस लार्ज रिजर्वायर. ठीक है. जो भी रिजर्वायर उसमें है. ठीक है. सेंट्रल इंडियन
ओशियन बेसिन में, तो वो कहीं ना कहीं इंडिया के एटलीस्ट 100 ईयर तक जो है एनर्जी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकती है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, पॉलीमेटेलिक नोडल्स क्या होते हैं। तो पॉलीमेटेलिक नोडल्स, उसको मैग्नीज नूडल्स भी बोलते हैं, आर द पोटैटो शेप के होते हैं, लार्जली पोरस नूडल्स होते हैं, फाउंड अबेंडेंस कार्पेटिंग इन द सी फ्लोर ऑफ अ वर्ल्ड ओशियन इन द डीप सी। ठीक है, सी फ्लोर में ज़्यादातर वो मिलते हैं। ठीक है, कंपोजिशन अगर देखा जाए उसका, ठीक है, पॉली मेटालिक नूडल्स का, बिसाइड मैग्नीज आयन भी होते हैं उसमें, उसके साथ साथ निकल, कोबाल्ट, कॉपर, लीड, मोलिबिडियम, कैंडियम, वैंडियम, टिटेनियम, of which nickel, cobalt, copper are considered to be economical and strategic importance। ठीक है, ये होता है पॉलीमेटेलिक नोडल्स का कंपोजिशन। ओके, तो ये हो गया हमारा डीप ओशियनिक जो मिशन है, ठीक है, उसके बारे में। नेक्स्ट न्यूज़ है कि व्हाट इज द सेंटिनल-6 सैटेलाइट एंड व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट। तो कॉपरनिकस सेंटिनल-6 माइकल फेरिल्च सैटेलाइट इज डिज़ाइन टू मॉनिटर द ओशियन। ठीक है, तो मॉनिटर फॉर द ओशियन, मॉनिटरिंग ऑफ ओशियन, इसको डिज़ाइन किया गया है, रिसेंटली लॉन्च किया गया है फ्रॉम द कैलिफोर्निया अब्रॉड अ स्पेस एक्स फैल्कॉन 9 रॉकेट थ्रू। ठीक है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ नेक्स्ट मिशन डेडिकेटेड फॉर मेजरिंग द चेंजेस इन द ग्लोबल सी लेवल। ओके, अब इस मिशन के बारे में डिटेल देखा जाए, ये मिशन को, ठीक है, इट इज़ कॉल्ड एज अ जैसॉन कंटिन्यूटी ऑफ अ सर्विस मिशन। ठीक है, जैनसॉन CS मिशन भी बुलाया जाता है। इट इज़ डिज़ाइन कि वो डिज़ाइन टू मेजर द हाइट ऑफ द ओशन। ठीक है, हाइट जो होती है ओशन की, उसको मेजर करने के लिए जो है ये मिशन को डिज़ाइन किया गया है, विथ अ की कंपोनेंट टू अंडरस्टैंड हाउ द अर्थ क्लाइमेट इज चेंजिंग। ठीक है, अर्थ क्लाइमेट कैसे चेंज हो रहा है इसको भी जानने के लिए जो है ये मिशन को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, इट हैव बीन डेवलप जॉइंटली, अभी किन किन थ्रू डेवलप किया गया है, डिफरेंट अथॉरिटीज़ यहाँ पे जैसे मेंशन है। ठीक है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, नासा, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर एक्सप्लोरेशन ऑफ अ मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट, USA नेशनल ओशियन एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड EU। ठीक है, यूरोपियन यूनियन विद द कंट्रीब्यूशन ऑफ अ फ्रांस नेशनल सेंटर फॉर अ स्पेस स्टडीज। ठीक है, इन सबके जॉइंटली एफर्ट थ्रू ये मिशन जो है आया है। ठीक है, वॉट विल द सैटेलाइट डू, अभी ये सैटेलाइट थ्रू क्या किया जाएगा, प्रोवाइड करेगा मेजरमेंट ऑफ अ ग्लोबल सी लेवल राइज जो होगा। ठीक है, उसके साथ साथ ये जो सैटेलाइट है, इट विल सेंड अ pulses to the earth's surface and measure how long they take to return it, and which will be help the scientists to measure the sea surface height। ठीक है, तो सैटेलाइट थ्रू जो है वो जो भी स्पेस पे सैटेलाइट रहेगा उसके थ्रू जो है दे विल सेंड द पल्सेस। ठीक है, एंड दस जो है कितना टाइम उसको जो लगेगा, ठीक है, टाइम टू रिटर्न। ठीक है, इट मेजर हाउ लॉन्ग दे टेक टाइम टू रिटर्न, एंड दस साइंटिस्ट जो हैं उसको पता चलेगा। ठीक है, दे कैन यूज मेजर द सी सरफेस हाइट। ठीक है, उसके साथ साथ ये सैटेलाइट मेजर करेगा वाटर वेपर अलॉन्ग विद दिस पाथ एंड फाइंड इट्स पोजिशन यूजिंग GPS एंड द ग्राउंड बेस लेजर। ओके, सिग्निफिकेंस क्या है इस मिशन का। ठीक है, द डाटा विल अलाउ improvement in both short term forecasting for the weather prediction in the 2 to 4 week ranges। ठीक है, हरिकेन इंटेंसिटी प्रेडिक्शन टाइप, और लॉन्ग टर्म जो फोरकास्टिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। ठीक है, जैसे कि सीजनल कंडीशन जो होता है, एलनीनो या लानीनो। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म प्रेडिक्शन के लिए वेदर प्रेडिक्शन। ठीक है, उसके साथ साथ जो शॉर्ट टर्म वेदर प्रेडिक्शन के लिए, उसके साथ साथ जो लॉन्ग टर्म सीजनल कंडीशंस होती है उसके प्रेडिक्शन के लिए ये जो मिशन रहेगा बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा। ठीक है, वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट टू मेजर द हाइट ऑफ ओशन। ठीक है, हाइट ऑफ ओशन मेजर करना क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहला है कि विथ दिस इट इज़ पॉसिबल टू ऑब्जर्व द हाइट ऑफ ओशन ऑन द ग्लोबल स्केल एंड मॉनिटर करें क्रिटिकल ओशन जो चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, ओशन करंट, ठीक है, हीट स्टोरेज अक्रॉस द स्पेस। ये साइंटिस्ट को भी हेल्प करेगा टू फोरसी द इफेक्ट ऑफ अ चेंजिंग ओशन on the climate. In order to measure and track the changes in the oceanic heat budget, scientists need to know the ocean current and the heat storage of ocean, which can be determined from the height of the sea surface। ठीक है, इसलिए हम बोले हैं कि इसलिए हमने बताया देखा कि ये जो है मिशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है। ठीक है, ये 3 पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए। ठीक है, अदर सैटेलाइट दैट हैज़ बीन लॉन्च सिंस 1992 टू ट्रैक द चेंजेस इन द ओशियन। ठीक है, वो कौन से हैं, तो उनका नाम अगर देखा जाए
ट्रोपेक्स, ठीक है, जेंसन 1, जेंसन 2 भी हैं, ठीक है, OSTN एंड अदर्स। ओके, दिस आर द फ्यू जो इसके भी पहले लॉन्च किए हैं टू नो द चेंजेस इन द ओशन एट द ग्लोबल स्केल। ठीक है, केरला न्यू 118A लॉ। ठीक है, तो रिसेंटली क्या हुआ है, केरला गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है सेक्शन 118A, ठीक है, ऑफ इन द केरला पुलिस एक्ट। ठीक है, केरला पुलिस एक्ट में उन्होंने ऐड किया है, ठीक है, 11A सेक्शन। ठीक है, ये किसके लिए है, इट इज रिलेटेड टू द पेनलाइजिंग ऑफेंसिव अब्यूज एंड थ्रेटनिंग सोशल मीडिया पोस्ट। ठीक है, किसी भी टाइप का ऑफेंसिव अब्यूज या थ्रेटनिंग सोशल मीडिया पोस्ट रहा तो उनके जो है उनको पेनलाइज करने के लिए सेक्शन 118A ऐड किया गया है, इंट्रोड्यूस हुआ है केरला पुलिस एक्ट में। ठीक है, दिस हैड बीन इंट्रोड्यूस थ्रू द ऑर्डिनेंस रूट। ठीक है, ऑर्डिनेंस रूट थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द न्यू लॉ क्या होगा, whoever मेक, किसी ने बनाया, एक्सप्रेस किया, पब्लिश किया और डिसिमिनेट किया थ्रू एनी काइंड ऑफ अ कम्युनिकेशन। ठीक है, किसी भी टाइप ऑफ अ कम्युनिकेशन, ठीक है, कोई भी मैटर, ठीक है, जो थ्रेटनिंग हो, अब्यूसिंग हो, या ह्यूमिलेटिंग हो या डिफेमिंग हो a person or a class of a person, ठीक है, knowing it to be the false and they can cause a injury to the mind। ठीक है, किसी की माइंड में इंजरी, ठीक है, मतलब किसी को मेंटली ये जो है इंजूर कर सकता है, उसकी रेपुटेशन, ठीक है, और अ प्रॉपर्टी ऑफ सच पर्सन और द क्लास ऑफ अ पर्सन और अदर पर्सन, ठीक है, इन whom दे हैव इंटरेस्टेड शाल बी कन्विक्शन। ठीक है, वो पनिश किया जाएगा विद द इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, एटलीस्ट उनकी इम्प्रिजनमेंट एक्सटेंड हो सकती है 3 साल तक। उसके साथ साथ उनको फाइन भी बैठ सकती है एट द एक्सटेंड ऑफ अ 10,000 रुपीज़। ठीक है, और बोथ, ठीक है, फाइन भी बैठ सकती है, इम्प्रिजन में हो सकता है या दोनों मिल हो सकता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पर्टिकुलर पोस्ट, ठीक है, जो उन्होंने किया है किसी भी टाइप के जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू। ठीक है, तो ये ऐड हुआ है इनके न्यू सेक्शन, न्यू इंट्रोड्यूस किया गया है थ्रू द ऑर्डिनेंस। ठीक है, अभी देखते हैं कि दिस मीन्स दैट द पर्सन कैन फेस 3 year ऑफ जेल। ठीक है, अलॉन्ग विद दिस 10,000 तक फाइन फॉर अ सोशल मीडिया पोस्ट दैट इज कंसिडर टू बी ऑफेंसिव एंड डिफेमेटिव। एंड दिस इज नॉट जस्ट फॉर अ राइटिंग और क्रिएटिंग सच अ पोस्ट बट दोज हु शेयर, ठीक है, उनके लिए भी जो है इस टाइप की पनिशमेंट उन्होंने ऐड की है। ठीक है, जैसे मैंने बोला ऑर्डिनेंस थ्रू ऐड किया है, तो ऑर्डिनेंस का आर्टिकल कौन सा है, 123। ठीक है, किसको, दैट इज प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट दैट प्रोमलगेट द आर्टिकल दैट इज फ्रॉम 123 एंड 231 आई थिंक। ओके, 231 एक बार चेक कर लो कि गवर्नर किस आर्टिकल थ्रू जो है ऑर्डिनेंस प्रोमulgate कर सकता है। प्रेसिडेंट का 123 है, इतना कंफर्म है। जस्ट लुक द आर्टिकल थ्रू विच द गवर्नर कैन प्रोमulgate द ऑर्डिनेंस। ओके, अभी नीड देखते थे कि इस टाइप के लॉ जो उन्होंने लाया है उसकी नीड क्यों थी। तो सिमिलर लॉ वॉज रिपेल्ड by the Supreme Court in 2015 along with the section 66A of IT Act. Section 118D of a Kerala Police Act has been threatened to the फ्री स्पीच। ठीक है, तो इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक आर्टिकल को जो था, ठीक है, इट वाज रिपेल। ठीक है, सेक्शन 66A ऑफ अ IT एक्ट, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो एक्ट था, सॉरी IT एक्ट जो था, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, पर अभी जो है इन्होंने लाया है तो वो कहीं ना कहीं जो फ्री स्पीच का जो राइट है उसको थ्रेटनिंग कर रहा है। ठीक है, देयरफॉर दिस न्यू लॉ हैज़ बीन ब्रॉट इन टू फिल द गैप लेफ्ट बाय द रिपेलिंग ऑफ द 2 laws which which leave current law inadequate to prevent a crime online, which have been cause a considerable distress to the women in the society, cyber attack and threatening to the privacy। ठीक है, अभी ओल्ड वन क्या उनका था जिसको रिपेल किया गया था, ठीक है, मतलब विच वॉज रिपेल्ड बाय, सॉरी, यस, रिपेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन 2015। तो पुराने वाले में क्या था उनका, 118D में, एनी पर्सन हु हैज़ कॉज annoyance to any person in an indecent manner by the statement or a verbal or a comment or a telephone call or or any type of chasing or sending a message or a mail by
एनी मीन्स शाल ऑन द कन्विक्शन बी पनिशमेंट। ठीक है, ऐसे उन्होंने उन पे बताया था। विद प्रिजर्मेंट जो थी, इम्प्रिजरमेंट 3 साल तक दी जाएंगी, नॉट एक्सटेंडिंग 10,000 तक फाइन दी जाएंगी, या बोथ। ठीक है, ये वाला जो टर्म्स है वो सेम है, बट फ्यू मोर पॉइंट आर बी एडेड, जैसे मैंने इनिशियली ऊपर डिस्कस किया था। ठीक है, अब देखते हैं कि वाई इज दिस लॉ बीइंग क्रिटिसाइज। ठीक है, ये लॉ को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म क्यों मिल रहा है। इट इज़ बीइंग सीन दैट ये अटेम्प्ट टू stifle not only the dissent but also फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना, एक्सप्रेशन। ठीक है, दैट इज ये कहीं ना कहीं स्टॉप कर रहा है एक पर्सन को, ठीक है, फॉर एक्टिंग वन सेल्फ। ठीक है, जो बुरा कर रहा है उसको तो ठीक है, उनके लिए तो ठीक है, बट जो हमारा बाकी जो डिसेंट्स हैं, ठीक है, उनकी जो फ्रीडम होती है स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसको भी कहीं ना कहीं जो है एक बैरियर ला रहा है। ठीक है, दिस हैज़ reiterated the same legal wise the Supreme Court has trashed by the scrapping section 66A of a IT। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ जो उनका न्यू वाले इसके ला रहे हैं, ठीक है, 118A जो ला रहे हैं वो, ठीक है, वो इनिशियली जो 66A था, ठीक है, 66A ऑफ IT था, उसके कुछ जो पॉइंट से मिल रहे हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने जो इनिशियली उन्होंने उसको जो ये किया था, ठीक है, रिपेल किया था। ठीक है, तो सेम पॉइंट्स तो मिल रहे हैं इसमें भी। ठीक है, ऐसा पॉइंट उन्होंने मेंशन किया है। ठीक है, उसके साथ साथ द लॉ इज अनस्पेसिफाइड एंड इनडिस्टिंक्ट। ठीक है, लॉ अनस्पेसिफाई है, इनडिस्टिंक्ट है, एंड कैन बी इनडिस्क्रिमिनेटली मिसयूज किया जा सकता है इंडिविजुअल और इवन बाय द गवर्नमेंट एंड द पुलिस। उसके साथ साथ दो द केरला गवर्नमेंट क्लेम कर रही है इट इज़ टू फाइट अगेंस्ट द साइबर क्राइम अगेंस्ट वुमेन, दैट हैज़ नॉट फाउंड एनी मेंशन इन द लॉ आइदर। ठीक है, ये तो बोले साइबर क्राइम अगेंस्ट वुमेन को प्रोटेक्ट करने के लिए ये कर रहे हैं, पर कहीं भी इस लॉ के जो लाइन से वहाँ पे कहीं भी ये पॉइंट जो है मेंशन नहीं है। ठीक है, इट रेस्ट्रिक्ट स्पीच विदाउट एनी डोमेन लिमिटेशन। ये रेस्ट्रिक्ट कर रहा है आर्टिकल 19 ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इन एन एक्टिव वे एंड नॉट प्रोटेक्टेड बाय द आर्टिकल 19 क्लॉज 2। ठीक है, इट इज़ इफेक्टिव, इट विल इफेक्टिव बी अ DDoS attack, that is denial of a service attack। ठीक है, of a police functioning of the state as well as the police as well as on the police। ठीक है, उसके साथ साथ it will give the power to the police to fire a suo moto against the cases of a woman। ठीक है, these are the few criticism faced by the 118A जो ऑर्डिनेंस थ्रू लाने जाने वाले हैं। ठीक है, केरला पुलिस केस में। मूविंग टू द नेक्स्ट, फ्रंटियर हाईवे प्रोजेक्ट। तो रिसेंटली क्या हुआ है, सिंस द लद्दाख स्टैंड ऑफ बिटवीन इंडिया एंड चाइना आर्मी इन मे, अरुणाचल प्रदेश जो है हैज़ बीन पुशिंग फॉर द एम्बिशियस फ्रंटियर हाईवे प्रोजेक्ट अलॉन्ग द इंडिया टिबेटियन बॉर्डर फॉर फैसिलिटिंग फास्टर मूवमेंट ऑफ अ ट्रूप इफ़ वॉर लाइक सिचुएशन अराइज। ठीक है, तो ट्रूप्स का जो है फास्टर मूवमेंट के लिए अरुणाचल प्रदेश जो है फ्रंटियर हाईवे प्रोजेक्ट होना चाहिए। ठीक है, उसके लिए ज़्यादा जो है इट इज़ पुशिंग। ठीक है, कहाँ पे होना चाहिए, इंडिया टिबेटियन बॉर्डर। इस प्रोजेक्ट के बारे में अगर देखा जाए, इट इज़ ऑल्सो कॉल एज द अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे एंड मागो तिंगबू विजयनगर बॉर्डर हाईवे। ठीक है, 2000 किलोमीटर लॉन्ग रोड फॉलोइंग द मैकमोहन लाइन। ठीक है, इट अकम्प्लाइज द ट्रांस अरुणाचल हाईवे। ठीक है, थ्रू द मिडल अरुणाचल ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। ठीक है, इन द फुट हिल ऑफ द आसाम बॉर्डर एंड अ मेजर हाईवे स्पैनिंग अरुणाचल प्रदेश pursuing the look east connectivity concept। ठीक है, the highway will interested with the proposed east west जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हाईवे है इन द फुट हिल ऑफ अरुणाचल प्रदेश फ्रॉम द भारीपकुंडा द ट्राई जंक्शन ऑफ भूटान आसाम अरुणाचल प्रदेश टू रुक्सीन इन अ इस संगे डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, एंड इसके साथ साथ हाईवे विल अक्रॉस द दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच में राइज इन्वायरमेंटल इश्यूज। ठीक है, दिस आर द ये बस ये कुछ प्लेसेस ही थे। ठीक है, यहाँ पे कुछ एक्सप्लेन करने लायक नहीं था। ठीक है, पढ़ के भी आप समझ सकते हो। मूविंग टू अदर नीड क्यों थी, तो हाईवे विल जनरेट करेगा काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट, उसके साथ साथ टूरिज्म भी इंक्रीज कर सकता है। ठीक है, इसके साथ साथ हाईवे जो रहेगा इट विल चेक द चाइनीज़
इंक्लूशन हो रहा है इंडियन टेरिटरी में, उसको भी एक चेक रखने के लिए यूजफुल रहेगा, ठीक है। चाइना हैज़ बिल्ड एन एक्सटेंसिव रोड एंड अ रेलवे नेटवर्क ऑन इट्स साइड, posing a security risk to the India as the region is relatively inaccessible to the Indian side, ठीक है। दिस आर द टू मेजर पॉइंट क्यों ये नीड है इस टाइप के प्रोजेक्ट का। मूविंग टू द फैक्ट रिलेटेड टू द प्रीलिम, सिटमैक्स 20, ठीक है, एक ट्राई नेवियल एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया, थाईलैंड एंड सिंगापुर। लास्ट एडिशन हुआ था इन अंडमान सी। एक्सरसाइज कंडक्ट करने वाले हैं एट अ नॉन कॉन्ट्रैक्ट एट सी ओनली, ठीक है। एक्सरसाइज इन द व्यू ऑफ अ कोविड-19 पैंडेमिक। हाईलाइट्स इसके कि ग्रोइंग synergy, coordination and cooperation in the maritime domain between the three friendly native and maritime neighbors, ठीक है, थाईलैंड, सिंगापुर एंड इंडिया। ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन क्रिमिनल फाइनेंस एंड क्रिप्टो करेंसी, ठीक है। तो फोर्थ ग्लोबल कॉन्फ्रेंस हुई है ऑन अ क्रिमिनल फाइनेंस एंड क्रिप्टो करेंसी, वर्चुअली कंडक्ट की गई है इंटरपोल, यूरोपोल एंड बेसल इंस्टीट्यूट, इनके थ्रू ऑर्गेनाइज की है। पार्टिसिपेंट कौन थे? रिप्रेजेंटेटिव फॉर द लॉ एन्फोर्समेंट एंड द जुडिशरी, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड अ प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। ये सारे पार्टिसिपेंट्स थे। वो इसका बैकग्राउंड अगर देखा जाए, ठीक है, कॉन्फ्रेंस का इनिशिएटिव यही है, इनिशिएटिव ऑफ अ वर्किंग ग्रुप on a cryptocurrency and a money laundering established in 2016, launched with an objective, उनका objective यही था कि strengthening knowledge, expertise and best practices for investigation into the financial crime and intelligence on a virtual asset and a क्रिप्टो करेंसी, ठीक है। नेशनल न्यू बॉर्न वीक 2020, ठीक है, ऑब्जर्व किया जाता है 15 to 21 नवंबर तक। थीम इस साल की थी कि क्वालिटी, इक्विटी, डिग्निटी ऑफ एन एवरी न्यू बॉर्न एट एवरी हेल्थ फैसिलिटी एंड एवरीवेयर, ठीक है। दिस वॉज द थीम ऑफ दिस ईयर, ठीक है। मेजर पर्पज था ऑफ दिस वीक यही है कि टू reinforce the importance of a newborn health as well as a key priority of a health sector and reduce the infant mortality rate जो है उसको reduce करना by improving the healthcare condition for the babies in the neonatal period, ठीक है। 2014 में क्या हुआ था, इंडिया बिकम द फर्स्ट कंट्री जिसने लॉन्च किया इंडिया न्यू बॉर्न एक्शन प्लान, ठीक है, इन अलाइनमेंट विद द ग्लोबल एवरी न्यू बॉर्न एक्शन प्लान, ठीक है, टूवर्ड एलिमिनेटिंग द प्रिवेंटेबल डिसीजेस ऑफ अ न्यू बॉर्न एंड अ स्टिल बर्थ, ठीक है। आवास दिवस एंड आवास वीक, ठीक है, टू कॉमनरेट द लॉन्च ऑफ अ प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, ठीक है, विथ एन एम टू प्रोवाइड हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2020, ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण थ्रू हाउसिंग प्रोवाइड होंगी, ठीक है। एम इसका यही है कि हाउसिंग शुड बी प्रोवाइडेड फॉर एवरी वन, ठीक है, बाय 2020। इट वॉज डिसाइडेड कि सेलिब्रेट करें 20 नवंबर एवरी वीक आवास दिवस, ठीक है। तो इसी स्कीम के अंडर में 20 नवंबर को हर साल आवास दिवस सेलिब्रेट करें ऐसा डिसाइड किया था, ठीक है। द प्रोग्राम इनिसाइज करता है कि 2.95 करोड़, ठीक है, हाउसेस हो इस स्कीम के अंडर विथ ऑल बेसिक एनिमिटीज बाय 2022, ठीक है। इन दिस वे वी कंक्लूड अवर टुडेज सेक्शन। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।